हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मेरी चैनल के साथ तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। आज की जो टॉपिक्स है वो है 7th मंथ में बेबी का वेट कितना होना चाहिए, बेबी का वज़न कितना होना चाहिए। बेबी का वज़न जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मंथ के अनुसार अगर बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं बाद में। क्योंकि वज़न कम जिन सब बेबियों का वज़न कम होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और बेबी बर्थ के टाइम बहुत ही दिक्कतें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें वैसा नहीं हो कि बेबी का वज़न कम हो। और क्या क्या खाने से बेबी का वज़न बढ़ते हैं उसको अपने डाइट चार्ट में रखनी चाहिए। तो 7th मंथ में बेबी का वेट कितना होता है ये हम जानेंगे। और सही बेबी का जो डेवलपमेंट होते हैं वो 7th मंथ से ही शुरू होते हैं। जो 3rd ट्राइमेस्टर में ही बेबी का वज़न बहुत जल्द बढ़ने लगते हैं। इन ये जो 3 मंथ है, ये 3 मंथ में ही बेबी का सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, 7वें महीने में अपने बेबी का जो लंबाई होती है वो होती है 36 to 37 सेंटीमीटर, यानी कि 14 या 15 इंच। और अपने बेबी का जो वज़न होती है वो होना चाहिए 1.5 किलो, मतलब 1.5 किलो होना चाहिए। अगर किसी के बेबी के वज़न इससे कम है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में बताना चाहिए। और बहुत सारे मेडिसिन होते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट अच्छे होने के लिए। अगर बेबी का वज़न कम हो तो बाद में बहुत दिक्कतें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए सही टाइम में सही वज़न बेबी का होना बहुत ज़रूरी होते हैं। और बेबी का जो वज़न होते हैं 7वें 8वें और 9वें महीने में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये बाद की जो 2 महीने होते हैं उन 2 महीनों में बेबी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। 7वें महीने में बेबी फुलफिल हो जाते हैं और अपनी बेबी का जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ बढ़ना बाकी रहते हैं। इन 2 महीनों में बढ़ के वो कंप्लीट हो जाते हैं। 7वें महीने में बेबी का जो और कुछ डेवलप होते हैं वो है अपने बेबी का हेयर, अपने बेबी के आँखों के पलके, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं महीनों में बेबी का तुरंत डेवलप होने के कारण अपनी बेबी के मम्मियों को बहुत सारा प्रॉब्लम सहने को मिलते हैं, जैसे कि पेट बड़ा होने के वजह से पेट में स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं, पेट में खिंचाव जैसे फील होते हैं, साथ ही कमर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, रात में करवट बदलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होते हैं। 7th मंथ से मतलब मम्मी का जो असल जो परेशानी है वो शुरू हो जाती है। इन तीनों महीनों में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों महीनों में बेबी की मम्मियों को बहुत ही दिक्कतें देखने को मिलती है, सहना पड़ते हैं। तो इसीलिए और बहुत सावधानियों से भी इन तीनों महीनों में गुजारना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में अगर 7वें महीने में अगर कुछ भी उल्टी सीधी हो जाए तो बेबी पर बहुत बुरा असर पड़ने का चांसेस रहते हैं। इन तीनों महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टी सीधी हो जाए तो अगर आपको पहले ही डिलीवरी हो जाए तो वो प्रीमेच्योर बेबी हो जाएंगे और आपकी बेबी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेबी नहीं होंगे। तो इसीलिए इन 3 महीनों को अच्छे से पार करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा। इन तीनों महीनों में आपको सीढ़ियों पर नहीं उठना चाहिए और उठक बैठक करके जो काम होते हैं वो भी नहीं करने चाहिए, और झुक के आपको बिल्कुल काम नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। मेरी भी 7 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है और इसी वजह से मैं बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ।
और 7 मंथ में मुझे क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ रही है, इसके लेकर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, हेल्थ रहिए।